चलो शुरू करें। केमिस्ट्री क्लास 12th में हमारा जो पहला चैप्टर है सॉल्यूशन, यहाँ से न्यूमेरिकल डेफिनेटली आता है आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, कभी एक न्यूमेरिकल आता है, कभी दो न्यूमेरिकल आते हैं। तो ये श्योर मान के चलिए कि आपको पहला न्यूमेरिकल इसी चैप्टर से मिलेगा, 101% गारंटी है। और इसमें ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जहाँ से न्यूमेरिकल आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो दो प्रकार के आते हैं, एक 3 नंबर का एक क्वेश्चन आता है और एक 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। बहुत ज़्यादा चांस है कि 3 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो न्यूमेरिकल आता है और तीनों सेट में अलग अलग आएगा, है ना। और 4 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें अल्टरनेट हो सकता है, वो न्यूमेरिकल भी हो सकता है और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी हो सकता है, जैसे पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन पूछ लेगा, रॉल्स लॉ पूछ लेगा, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन पूछ लेगा। ऐसे करके जो बड़े बड़े टॉपिक्स आखिरी में आप पढ़ेंगे वहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो गया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, उसके डेरिवेशंस वगैरह पूछ लेता है या उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी पूछ लेता है। तो 4 मार्क्स के लिए थ्योरी भी पूछा जा सकता है और न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, उसमें कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन 3 मार्क के लिए आपसे न्यूमेरिकल ही पूछेगा और 3 नंबर के लिए जो क्वेश्चन आते हैं वो तीनों सेट में अलग अलग आते हैं। ठीक है, 3 बड़े प्रोमिनेंट टॉपिक हैं जहां से न्यूमेरिकल बनते हैं। पहला टॉपिक है आपका मोल फ्रैक्शन, दूसरा टॉपिक है मोलैरिटी जिसको आप कैपिटल M से दिखाते हैं, और तीसरा टॉपिक है मोलैलिटी जिसको आप स्मॉल m से दिखाते हैं, मोल फ्रैक्शन को x से, है ना। ये 3 टॉपिक हो गए। चौथा टॉपिक एक आता है मास परसेंट के ऊपर, इसको मुझे पहले लिखना चाहिए। मास परसेंट पर बहुत रेयरली क्वेश्चन आते हैं लेकिन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, इस पे बार बार आते हैं। ये 3 टॉपिक आप कंफर्म मान के चलिए, है ना। कभी ऐसा कर देता है जैसे मोल फ्रैक्शन और मोलैरिटी के क्वेश्चन मिला के दे देगा, तो एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको मोल फ्रैक्शन भी कैलकुलेट करना पड़ेगा और मोलैरिटी भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। आया समझ। इसी प्रकार से कभी मोलैरिटी मोलैलिटी मिला देता है, तो अगर दो दो चीजें मिक्स कर देगा तो वो 4 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। आ रहा समझ। और अगर सिंगल सिंगल आ रहा है तो हाँ, और इसमें नॉर्मेलिटी का डेफिनेशन वगैरह भी आ जाता है, कभी कभार ना कहो न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है नॉर्मेलिटी से। ठीक है ना, तो ये सब आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। हम स्टार्ट करते हैं मोल फ्रैक्शन से। कहाँ से? ये न्यूमेरिकल के कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं आपके बोर्ड में, तो इनको हम थोड़ा सा प्रैक्टिस में रखेंगे। और सबसे पहले हम बात करेंगे मोल फ्रैक्शन का। मोल फ्रैक्शन किसी भी कंपोनेंट का निकाला जा सकता है। मोल फ्रैक्शन ये होता है कि मोल अपॉन मोल, फ्रैक्शन का मतलब ये होता है P अपॉन Q, ऐसे ही ना है, P अपॉन Q फ्रैक्शन कहलाता है। अब इसमें हमको मोल का फ्रैक्शन निकालना है। जिस कंपोनेंट के लिए आप मोल फ्रैक्शन निकालने वाले हैं उस कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल हम न्यूमरेटर में रखते हैं, और जिस बाकी डिनोमिनेटर में किसको रखते हैं? सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स को, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स जैसे मुझे सॉल्यूट का निकालना है तो सॉल्यूट के लिए हम B यूज करते हैं, सॉल्वेंट के लिए A। तो सपोज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स हमको रखने पड़ेंगे सॉल्वेंट के डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन सॉल्यूशन बनेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसको मिला दिया, ऐड कर दिया, तो ये सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स हो गए। इसी प्रकार से अगर सॉल्यूट के लिए मोल फ्रैक्शन पूछा जाएगा तो आप न्यूमरेटर में किसको रखेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में दोनों के नंबर ऑफ मोल्स हम लेते हैं। ठीक, ये तरीका हो गया हमारा नंबर ऑफ मोल्स के फ्रैक्शन निकालने का, जिसको मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। किसी भी क्वांटिटी में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मोल फ्रैक्शन का सम जो है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर 1 होता है। ठीक, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मिला के हमेशा 1 होगा। तो अगर आप किसी एक क्वांटिटी का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर रहे हो, चाहे सॉल्वेंट का कर रहे हो या सॉल्यूट का कर रहे हो, याद रखना किसी एक का इंडिविजुअल आंसर हमेशा 1 से छोटा आएगा, यानी 0 पॉइंट समथिंग ही इसका आंसर आएगा। याद रहेगा, कितनों टाइप का क्वेश्चन आ जाए, कैसे क्वेश्चन आ जाए, मोल फ्रैक्शन चाहे तुम सॉल्यूट का निकालो चाहे सॉल्वेंट का निकालो, आंसर हमेशा क्या आएगा? 0 पॉइंट समथिंग। यानी कभी भी उसका आंसर 1 पॉइंट समथिंग नहीं आ सकता या 1 से बड़ा नहीं आ सकता, क्योंकि सॉल्वेंट और सॉल्यूट का मिला के मोल फ्रैक्शन कितना होता है? 1। तो दोनों का अकेले अकेले 1 से छोटा ही ना होगा, और 1 से छोटा यानी 0 पॉइंट समथिंग होगा। आ रहा है समझ में? इससे आपको पता भी चल जाएगा कि आप कैलकुलेशन अपना सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं।
अगर आपका आंसर 1 से बड़ा आता है इसका मतलब आपने क्या किया है, मिस्टेक किया है कहीं पर। 1 से छोटा आएगा हमेशा आंसर। ठीक हो गया। अब इसी कड़ी में बढ़ते हुए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, बहुत पॉपुलर है ये, आपके सीजी बोर्ड में 2020 में भी पूछा गया, 2022 में भी पूछा गया और 2026 में भी आया है, वाटर का मास 90 ग्राम करके। तो हम दोनों क्वेश्चन को इसी में कवर करेंगे। तो ये आपके सीजी बोर्ड में बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। ठीक है, समझ गए। अच्छा, इसमें मोल फ्रैक्शन में नंबर ऑफ मोल्स होता है, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, मोल निकलता है मास अपॉन मोलर मास से। ये अगर आप सॉल्वेंट का निकाल रहे हैं तो सॉल्वेंट का मास डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट का मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास भी बोलते हैं, मोलर मास भी बोलते हैं। मॉलिक्यूलर मास से मोलर मास का मतलब होता है किसी भी चीज को 1 मोल लो और उसको तौल लो, उसका जो भी मास आएगा उसको मोलर मास बोलते हैं। 1 मोल किसी भी चीज का मास मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। तो किसी भी गिवन मास को जब उसके मोलर मास से डिवाइड करते हैं तो उसके नंबर ऑफ मोल्स निकल जाते हैं। तो सॉल्वेंट का निकालना है तो आप सॉल्वेंट का मास अपॉन सॉल्वेंट का मोलर मास करोगे, सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे यहाँ रखने के लिए, यहाँ रखने के लिए। और सॉल्यूट का अगर आपको नंबर ऑफ मोल निकालना है तो आप क्या करेंगे, सॉल्यूट का मास डिवाइडेड बाय सॉल्यूट का मोलर मास, डिवाइड करोगे, सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल मिल जाएगा यहाँ रखने के लिए। आ गया समझ में? शुरू करें। क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले गिवन डेटा बनाते हैं। क्वेश्चन है 2.82। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये बड़ा क्या करना चाहिए, कॉपी पेस्ट वाला क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन पूछा है, सेम क्वेश्चन, सेम मोलैरिटी भी पूछा है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में। यानी क्वेश्चन यही रहेगा, आपसे क्या पूछ लेगा, मोलैरिटी, मोलैलिटी, यानी उसका फेवरेट टॉपिक है ये। इस तरह का क्वेश्चन फेवरेट टॉपिक है, ये मान के चलिए। बोर्ड परीक्षा में बार बार ये रिपीट होता है, कभी मोल फ्रैक्शन, कभी मोलैरिटी, कभी मोलैलिटी, कभी नॉर्मेलिटी, यही सब पूछेगा। क्वेश्चन इसी प्रकार का रहेगा और यही रहेगा। ठीक है ना, शुरू करते हैं। 2.82 ग्राम ग्लूकोज, कितना दे दिया ग्लूकोज, तो ये ग्लूकोज का मास हो गया, है ना। तो हम गिवन में क्या करेंगे, ग्लूकोज का मास नोट कर लेंगे 2.82 ग्राम। ओके, मॉलिक्यूलर मास इज 180 ग्राम। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास आपको क्वेश्चन ने बता दिया, अदरवाइज आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है ग्लूकोज का, C6H12O6। कार्बन का 12 होता है, 6 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन का 1 होता है, 12 हाइड्रोजन है तो 12 × 1 हो गया। फिर ऑक्सीजन का 16 और 6 है। जब आप इनको कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट 180। ठीक, जैसे 12 × 72 और ये 12 और 6 6 जा 36 और दिस इज 9। ऐड करके देखो, 6 और 2 2 4, 0 10 का, है ना। 9 और 10, जो कैरी बचा एक 10 हो गया, 11 और 7 18, 180 आता है। ये दिया हुआ 180 ग्राम। तो अगर नहीं भी देता है, फॉर्मूला आपको याद है ग्लूकोज का, ऑन द स्पॉट मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक हो गया, ठीक। ओके, क्वेश्चन बोलता है कि 2.82 ग्राम यानी लगभग 3 ग्राम। 2.8 का मतलब लगभग 3 ग्राम ग्लूकोज जिसका मोलर मास 180 ग्राम है, उसको डिसॉल्व किया गया कितने पानी में, 30 ग्राम पानी है और 2 ग्राम ग्लूकोज है। 2.8 ग्राम या 3 ग्राम, 30 ग्राम पानी में 2.5 ग्राम या 3 ग्राम ग्लूकोज घोला गया। कम मात्रा में कौन है, ग्लूकोज। ज्यादा मात्रा में कौन है, वाटर है। तो जो ज्यादा मात्रा में होता है वो क्या बन जाता है, सॉल्वेंट। जो कम मात्रा में होता है वो क्या बन जाता है, सॉल्यूट। तो हमारा सॉल्यूट कौन है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का मास देखो, मास ऑफ ग्लूकोज, ये हमारा क्या है, सॉल्यूट। इसको अपन कैसे दिखाते हैं, सॉल्यूट को B से, है ना। कितना दिया हुआ है वेट, 2.82 ग्राम, सही है। और इसका मोलर मास भी हमको दिया हुआ है। मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट के लिख रहे हैं ना, कितना है ये, 180 ग्राम। एक्चुअली मोलर मास को 180 ग्राम पर मोल लिखना चाहिए, क्योंकि वो 1 मोल किसी भी चीज का मास होता है। सो दिस इज एक्चुअली 180 ग्राम पर मोल, 1 मोल का मास। ठीक है, तो ये तो हमारी बात हो गई सॉल्यूट की। ठीक, अब हमको मास दिया हुआ है सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट कौन है, वाटर। तो यहां पर हम लिखेंगे मास ऑफ वाटर, जो इस केस में कौन है,
सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट को हम ए से दिखाते हैं, तो इसके मास को मैं डब्ल्यू ए से दिखाऊंगा, वेट या मास। ठीक, कितना है 30 ग्राम। और साथ में हमको इसके मोलर मास की भी जरूरत पड़ेगी, तो यहीं पर हम नोट कर लेते हैं क्योंकि ये हमको पता रहता है। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट या वाटर एक ही चीज है ना, सॉल्वेंट यानी यहाँ पर कौन है हमारा, वाटर ना, इसको हम दिखाएंगे Ma एंड दिस विल बी 18 ग्राम। पानी का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 18, देखो H2O हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 + 16 कितना हो गया 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया हमारा 18। हमको निकालना क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज सॉल्यूट है, तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा है मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज हमारा सॉल्यूट है ना, तो इसको मैं XB से डिनोट करूंगा, ये मुझे निकालना है ना। अब मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाऊंगा, सिंस वी नो दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज XB, this is equal to what, this is equal to number of moles of solute divided by number of moles of solvent plus number of moles of solute, है ना। तो मुझे तो इसको कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, तो हम पहले नंबर ऑफ मोल्स वगैरह कैलकुलेट करते हैं, यहाँ ला के पुट करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा हमको, है ना। तो पहले हमको क्या क्या निकालना है, सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स, तब ना यहाँ रखेंगे इनकी जगह पर। तो पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं ना, देखो number of moles of solute, and who is our solute, ठीक, this is solute, number of moles, and what is the formula, mass upon molar mass, सही है। ये solute के लिए B लिख रहा हूं ना, मास कितना दिया है हमको 2.82 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इज 180। अब यहीं पे स्टूडेंट को दिक्कत हो जाती है न्यूमेरिकल बनाने में, है ना। अब हम इसको कैसे बनाएं, तो इसके हम डेसिमल को एडजस्ट करके बनाएंगे। ठीक, देखो कैसे, डेसिमल का नियम मैं बार बार बताता रहता हूं, ये याद रहना चाहिए आपको। डेसिमल को जब हम राइट साइड में चलाते हैं तो हमेशा याद रखिए 10 टू द पावर जो है वो नेगेटिव होता जाएगा। जितनी कदम आप डेसिमल को राइट डायरेक्शन में चलाएंगे, इस तरफ सीधे हाथ की तरफ, तो 10 का पावर नेगेटिव होता जाएगा। इसी प्रकार से डेसिमल को जब हम लेफ्ट डायरेक्शन में चलाते हैं तो जितने कदम आप लेफ्ट डायरेक्शन में चलाएंगे उतने कदम डेसिमल चलेगा और 10 का पावर उतना पॉजिटिव होता जाएगा, प्लस। तो डिवीजन का असली नियम ये है कि भैया ऊपर की जो संख्या है न्यूमरेटर की वो बड़ी होनी चाहिए, नीचे की संख्या छोटी होनी चाहिए डिनोमिनेटर में। लेकिन यहाँ तो 2 पॉइंट समथिंग है और ये 180 है, ये छोटा है ये बड़ा है, डिवीजन नहीं होगा। तो ऊपर के नंबर को बड़ा बनाओ, नीचे के नंबर को छोटा बनाओ। तो ऊपर का नंबर बड़ा कब होगा, जब मैं इस डेसिमल को 2 कदम आगे लेके चला जाऊंगा, ये 282 हो जाएगा, 282, और नीचे 180 रहेगा। मैं 180 को भी 18 × 10 कर सकता हूँ, तो नीचे 18 हो जाएगा, ऊपर 282 हो जाएगा, आराम से डिवीजन हो जाएगा। समझ आया। इसके लिए मुझे डेसिमल को कहाँ लेके जाना पड़ेगा, 2 कदम आगे। तो ये 282 मल्टीप्लाइड बाय क्या लिखूंगा अगर मैं डेसिमल को 2 कदम आगे ले जा रहा हूँ राइट डायरेक्शन में, -2 डिवाइडेड बाय, इसको भी देखो 18 मल्टीप्लाइड बाय 10 लिख दूं क्या, 18 मल्टीप्लाइड बाय 10 180 ना होता है। अब ये खाली नंबर हो गया, आराम से डिवाइड हो जाएगा, ऊपर बड़ा नंबर बन गया, नीचे छोटा नंबर बन गया, आराम से डिवीजन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और ये 10 तो वैसे ही एडजस्ट हो जाएगा, समझ रहे हो, करें। ठीक, काटो जरा इनको, देखो क्या आता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चेक करेंगे, काटे, 2 से कटाएं, है ना, 3 से कटाएं, और किसी से कटता है 6 से कट जाएगा, 6 ये भी कटेगा, 6 ये भी कटेगा, 6 का पहाड़ा क्या बार पड़ोगे, 6 4 जा 24, 4 बचेगा 42 हो जाएगा, 6 से बन जा, तो 6 से कटा लेते हैं, ये भी 6 से कटता है, ये भी 6 से कटता है, बताइए कितना आएगा, 6 4 जा 24, 28 में 24 गया, 4 बचा 42 हो गया, 6 से बन जा 42, नीचे कितना आया 6 3 जा 18, 10 का पावर देखो, 10 का पावर ऊपर -2 है, नीचे +1 है, केस डिवाइड का है, बेस सेम है, पावर घट जाएगा, माइनस हो जाता है, तो -2 और माइनस लगा के 1, -2 -1 -3, ठीक।
तो ये हो गया अपना 10 टू द पावर -3। अब इसको डिवाइड करना कितना बड़ा खेल है, 3 से किसी भी चीज को डिवाइड करना कौन सा बड़ा काम है, कर लें डिवाइड आराम से, करें, पढ़ो। 3 1 जा 3, 1 बचा 17 हो गया, 3 5 जा 15, 17 में 15 गया, 2 बचा, 3 से छोटा है तो डेसिमल लगा दिए, 2 के आगे 0 लग गया 20 हो गया, 3 6 जा 18, 20 में 18 गया, 2 बचा, डेसिमल लगा ही हुआ है, फिर एक 0 लगा लो 2 के आगे, फिर 20 हो गया, फिर 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, ये ऐसे बढ़ता जाएगा। तो इसको हम ऐसे राउंड ऑफ करके, अच्छा इसमें अभी और क्या है यहाँ पे 10 टू द पावर -3, -3 क्या बताता है, माइनस साइन क्या बताता है, डेसिमल राइट साइड चला है, कितने कदम चला है, तो आप देखो अगर डेसिमल राइट साइड चल के 3 कदम आया है और यहाँ पहुंचा है तो पहले कहाँ रहा होगा, 3 कदम पीछे, ले जाओ उसको 3 कदम पीछे, ठीक है, ले चलें 3 कदम पीछे, हाँ बताओ कितना आएगा, 1 2 3, 0.015 यही है। और अब ये 6 6 6 6 जा रहा है तो हम इसको राउंड ऑफ करके 7 कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं 7 या नहीं कर सकते, ठीक है। ये बार बार 6 6 6 लिखने के बजाय मैं यहाँ से सारे 6 को छोड़ रहा हूँ, तो अगर मैं इनको छोड़ूंगा और ये नंबर 5 से बड़ा है तो इसके पीछे वाले में क्या करते हैं हम 1 बढ़ा लेते हैं, तो इसको हमने 7 लिख दिया 157, ठीक है। आया समझ में या नहीं आया, यहाँ कैसे निकला, क्लियर हुआ, डेसिमल को कैसे एडजस्ट किया, क्लियर हुआ। ये किस चीज का नंबर ऑफ मोल निकल गया, ग्लूकोज का, इतने मोल है भैया ग्लूकोज के, ठीक है, ग्लूकोज के इतने नंबर ऑफ मोल निकल आए। अब मुझे और किसका नंबर ऑफ मोल चाहिए, ग्लूकोज का निकल गया, सॉल्वेंट का चाहिए, पानी का, ठीक। वाटर है हमारा सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक। बताइए व्हाट इज द मास ऑफ सॉल्वेंट, कितना दिया है 30 ग्राम, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास होता है 18, ये तो वैसे ही कट पिट जाएगा, किससे काटोगे 6 से, 6 5 जा 30 और 6 3 जा 18, 3 से डिवाइड हो जाएगा 5 आराम से, बताइए कितना आएगा, 3 1 जा 3, 2 बचा, फिर डेसिमल लगा दिए, 2 के आगे 0 लग गया 20 हो गया, 3 का पहाड़ा पढ़ो, 3 6 जा 18, 20 में 18 गया, फिर 2 आया, डेसिमल लगा ही हुआ है, फिर 2 के आगे 0 सोच लो 20 हो गया, यानी ये बार बार कैसे चलेगा, ऐसे ये बढ़ता जाएगा। तो हम इसको राउंड ऑफ करके क्या करें 1.67 कर लेते हैं, क्योंकि हम डेसिमल के बाद 2 डिजिट कम से कम रखेंगे, 2 से 3 डिजिट चलेगा, ये आ रहा समझ, ठीक है यहाँ तक। तो अभी हमने क्या क्या निकाल लिया, देखो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया सॉल्यूट का, ये देखो इतना आया, और हमने वाटर का भी नंबर ऑफ मोल निकाल लिया यहाँ रखने के लिए, ये देखिए इतना आया। तो मेरे पास सारा डाटा कलेक्ट हो गया, अब मैं मोल फ्रैक्शन निकाल सकता हूँ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज यानी सॉल्यूट, द फॉर्मूला इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। पुट करें वैल्यूज, बताइए सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स ये हैं 0.0157 डिवाइडेड बाय, यही आएगा फिर से, हाँ इसका कितना है सॉल्वेंट का 1.67 प्लस फिर से यहाँ पर सॉल्यूट है 0.0157, इनको तो जोड़ लेते हैं, ऊपर यही रहेगा 0.0157 डिवाइडेड बाय। जब आप इनको जोड़ोगे तो कैसे जोड़ते हैं, डेसिमल के नीचे डेसिमल रख के, इसको मिटाऊं, ठीक, देखो कैसे जोड़ते हैं ना, 0.0157 ये दिख रहा है, इसको जोड़ना इसमें, ये डेसिमल, इस डेसिमल के नीचे डेसिमल दिखा, डेसिमल के इधर उधर जो भी नंबर एडजस्ट होते हैं बस आप लिख दो खाली बस, और बाकी जगह 0 0 इमेजिन कर लो, जो जहां फंसता है वहां लिखते हैं। 7 + 0 7, 5 + 0 5, 7 और 1 8, 6 और 0 6, डेसिमल 1 और 0 1, ये हुआ। तो इसका एडिशन कितना हो गया 1.6857 हो गया। अब फिर इसको डिवाइड करना टेढ़ा खीर है, क्योंकि ऊपर छोटा नंबर है नीचे बड़ा नंबर है, ऊपर 0 पॉइंट समथिंग नीचे 1 पॉइंट समथिंग, छोटे से बड़ा नंबर
डिवाइड हो जाता है, लेकिन बड़े नंबर से छोटा नंबर डिवाइड नहीं होता, तो हम फिर इसको बड़ा नंबर बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे? इस डेसिमल को आगे ले जाते हैं कितने कदम, 1 2 3 4, समझ रहे हो? तो जब ये डेसिमल यहां जाएगा तो कितने कदम जाएगा, 1 2 3 4, राइट डायरेक्शन, और राइट डायरेक्शन में डेसिमल चलता है तो क्या होता है, पावर नेगेटिव आ जाता है, तो ऊपर क्या नंबर हो जाएगा बताओ, 157 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -4। क्या ये समझ आया? अब ये सामने का जीरो लिखने का कोई मतलब नहीं है ना, पहले नॉन जीरो डिजिट से हम लिखते हैं, सामने का जीरो लिखोगे भी तो क्या फर्क पड़ता है, 4 कदम चला गया। नीचे कैसे करोगे? नीचे हम राउंड ऑफ लगा लेते हैं, चाहे तुम 4 डिजिट से डिवाइड करो चाहे 2 डिजिट से डिवाइड करो, उससे फर्क नहीं पड़ता है ना। तो हम ऐसा करते हैं, हम ये 2 डिजिट रखते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। तो अगर मैं 8 से छोड़ रहा हूं तो 8 जो है 5 से बड़ा है, तो पीछे वाले नंबर में क्या करेंगे, 1 बढ़ा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1.7, और आगे छोड़ दिया हमने राउंड ऑफ करके, ताकि 2 डिजिट से आराम से मजे से डिवाइड हो जाएगा, समझे? अब इसको भी थोड़ा सा 17 बनाने के लिए 1 डिजिट आगे ले चलते हैं डेसिमल को, 0 पॉइंट, अच्छा ये था हमारा 157 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -4। इसको भी एडजस्ट करो, 1 डिजिट को डेसिमल के उस तरफ ले जाओ, डेसिमल को 1 डिजिट आगे ले जाओ, 17 हुआ, और 10 टू द पावर क्या लिखोगे, 1 कदम आगे गया है तो -1, ठीक है? आ रहा समझ? हाँ, अब 157 को 17 से तो डिवाइड किया जा सकता है, काटें, पढ़ो पहाड़ा 17 का, हालांकि 17 का पहाड़ा आता नहीं हमको, लेकिन कोशिश करेंगे। 17 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 157 तक पहुंच जाए? 9 बार, क्योंकि 10 बार में 170 हो जाएगा, और ये लगभग 160 है, तो 9 बार में आ जाएगा, है ना? तो 17 9 का कितना होता है बताइए, 153, तो कितना बचेगा इसमें, 4, डेसिमल लग गया, लगाएं डेसिमल, तो 4 के आगे 0 लगा लो, कितना हो गया 40। अब 17 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेगी, 40 तक पहुंच जाए, 2 बार, 17 दूनी 34, 2 बार पढ़ेंगे, 40 में 34 गया, 6 बचा, डेसिमल लगा है, फिर 6 के आगे 0 सोच लो, 60 हो गया। 17 का पहाड़ा अब कितनी बार पढ़ोगे, 3 बार। अब आगे कितना आता है छोड़ दो, हमको मतलब नहीं है। अब इसको देखो, छोड़ दो ना, आगे कोई मतलब नहीं, इसको देखो, बेस सेम है, केस डिवाइड का है, पावर क्या होगा, माइनस हो जाता है, तो -4 -1 ऐसे करते हैं, देखना, -4 में किसको घटाना है, इसको, तो -4 माइनस क्या हो गया, +1। व्हाट इज प्लस माइनस, -4 में से गया 3, साइन नेगेटिव का, तो यहाँ पे 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। आया समझ? अब फिर से यहाँ वही चीज हो गई, माइनस साइन क्या बताता है, डेसिमल किधर चलता है, राइट। कितने कदम चल के आया है, 3 कदम, यहाँ पहुंचा है, तो पहले कहाँ रहा होगा, 3 कदम पीछे ले जाओ, 3 कदम पीछे, देखना ये आया 1 कदम, ये हो गया 2 कदम, ये हो गया 3 कदम, समझ में आ रहा है? और आगे के डिजिट आप लिख दीजिए ऐसे, ये हमारा आंसर हो गया मोल फ्रैक्शन का, ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन हो गया। बहुत ज्यादा होता है तो आप आगे का 3 भी छोड़ दीजिए, 92 लिख दीजिए, 93 लिख दीजिए, राउंड ऑफ करके कुछ भी लिखा जा सकता है। इसको एग्जैक्ट बुक में आप देखेंगे तो 0.0093 लिखा हुआ मिलेगा, तो हम चाहे 92 लिख दें चाहे 93 लिख दें, इट हार्डली मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आया समझ में? अब जैसे ये ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन आ गया, हमसे क्वेश्चन वाटर का भी तो मोल फ्रैक्शन पूछ सकता था, तो अगर मान लो दोनों मोल फ्रैक्शन पूछा गया तो आप क्या करोगे? मैंने भी आपको एक फॉर्मूला बताया था कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों का मोल फ्रैक्शन मिला के कितना होता है। अभी आपने इसका निकाल लिया, और अगर इसका पूछा है तो इसको उधर भेज दो, तो वाटर का मोल फ्रैक्शन कैसे आ जाता, ऐसे 1 में से इसको माइनस कर दो तो वाटर का भी निकल आएगा। हालांकि वो हमसे पूछा नहीं तो अभी हम उसको स्किप करते हैं। यहां तक समझ आया? ये क्वेश्चन 2020 में कब आया है, 2020 में और 2022 में। यही सेम क्वेश्चन पूछा है हमसे मोलैरिटी के लिए 2020-22 में, अगले सेट में, यानी सेम सेट में आया था 2020 और 22 में सेम क्वेश्चन आया था मोलैरिटी निकालने के लिए। किसके लिए? मोलैरिटी। और मोलैरिटी का भी सेम क्वेश्चन आया था, लेकिन थोड़ा सा डाटा चेंज कर दिया था इसको और इसको। ये पूछा गया था मोलैरिटी के लिए, तो मोलैरिटी जब हम टॉपिक करेंगे तो उसमें फिर से इसको एक बार लेंगे। आ रहा समझ? अभी फिलहाल 2026 में यही क्वेश्चन आता है, वाटर को कितना कर देते हैं वो, 90 ग्राम, ठीक है। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया? 2026 के सीजी बोर्ड के एग्जाम में, है ना। तो अगर पानी का मास 90 ग्राम कर देगा तो फिर कहाँ पे क्या बदलाव आएगा? ये एज इट इज
देखते जाना, पूरा कैलकुलेशन यही रहेगा। ठीक है, ये भी ठीक है। ये क्या कर देंगे इसको अपन 90 ग्राम। मोलर मास तो वही रहेगा पानी का, ग्लूकोज का हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है, समझ आ रहा? तो फॉर्मूला हमारा यही लगेगा, नंबर ऑफ मोल्स ग्लूकोज के निकालोगे वो तो यही आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। पानी का जब नंबर ऑफ मोल निकालोगे ये चेंज हो जाएगा। वाटर का नंबर ऑफ मोल निकालोगे तो मास ऑफ वाटर की जगह क्या लिखोगे आप, क्या लिखोगे 90, और 18 से जब डिवाइड करोगे तो 18 जब होता है 90, तो यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा आपका 5, 18 जब 90 होता है, समझ गए? अब ये आंसर 5 आ गया। मोल फ्रैक्शन निकालोगे ग्लूकोज का तो ये ठीक रहेगा, ये भी ठीक रहेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, बोलो नंबर ऑफ मोल 5, सही है, समझ रहे हो ना? पानी के लिए नंबर ऑफ मोल 5 आ गया, तो यहाँ 5 हो गया। इन दोनों को जब जोड़ोगे तो यहाँ डिवाइड में क्या हो जाएगा, इसको और इसको जोड़ोगे तो दिस इज 5.0157, समझ आया? क्योंकि 5 में डेसिमल यहाँ है, डेसिमल के नीचे डेसिमल, तो ये 5 इस 0 से जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5.0157, सही है, समझ में आ रहा है? हाँ, अब बाकी का कैलकुलेशन देखो, इसको मिटा दूं मैं, सिर्फ चेंज यहां पर आएगा, ठीक? अब इसको डिवाइड करना है, कैसे करेंगे? फिर से वही तरीका, ये भी एक्चुअली क्या है देखो 5.0 इज 5, ऑलमोस्ट 5 ही है ना, तो आगे के सारे डिजिट को गोली मार के 5 से डिवाइड कर दो, आंसर आ गया, ठीक? तो भी हम चाहें तो थोड़ा सा इसका डेसिमल एडजस्ट कर सकते हैं, कैसे? 4 कदम ले जाऊं डेसिमल, 1 2 3 4, क्या लिखोगे 157 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -4, और इसको राउंड ऑफ करते हुए क्या लिखोगे 5, क्योंकि 5 के आगे पॉइंट के बाद 0 है, तो आप उसको छोड़ भी दोगे तो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है? काटो 5 से, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 2 बचा, डेसिमल लगाए, कितना हो गया 20, 5 4 जा 20, हो गया 10 टू द पावर -4। माइनस साइन क्या बताता है, डेसिमल राइट साइड चला, कितने कदम, तो पहले कहाँ रहोगे 4 कदम पीछे, 4 कदम पीछे लेके आओ इसको, देखो ये 1 कदम हो गया, 2 कदम हो गया, 3 कदम हो गया, और ये 4 कदम हो गया, आ गया 4 कदम पीछे, समझे? अब हमको डेसिमल के बाद 1 2 डिजिट चाहिए होता है, तो चाहे हम ये इसी को लिख के छोड़ दें, है ना, और चाहे आप 3 2 लिख दो, 3 1 लिख दो, 4 को छोड़ दो, क्या आ रहा था आप लोग का आंसर 0.31, ठीक है, आ गया हमारा 312 एग्जैक्ट आंसर आता है, क्योंकि हमने नीचे राउंड ऑफ किया है, तो थोड़ा सा ये 2 डिजिट के बाद थोड़ा सा चेंज आएगा। एक्चुअल आंसर क्या है 0.00312, हमारा 314 आया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, दिस इज आंसर, समझ गए? ठीक है ना, ये हमारा आंसर है, ठीक है? आगे बढ़े, ये एक क्वेश्चन हुआ हमारा ना मोल फ्रैक्शन के ऊपर, दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ठीक? अगला क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, किसका निकालना है, बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकालना है इन सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन है जिसमें 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्या मतलब है इसका, क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा समझना पड़ता है ना। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी एक सॉल्यूशन है बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड का, बेंजीन और, जब भी याद रखना परसेंटेज की भाषा में बात किया जाएगा, याद रखना इस चीज को जो समझा रहा हूं, परसेंटेज की भाषा में जब भी बात किया जाएगा कि इतना परसेंट कोई चीज है, उतना परसेंट कोई चीज है, तो समझ जाना टोटल सॉल्यूशन जो होगा उसको 100% मानना, टोटल सॉल्यूशन को क्या मानेंगे 100% है, उसको मास में बदलने की बारी आएगी, लेट इट बी 100 ग्राम, 100% 100 ग्राम, तो 30% 30 ग्राम, बचा कुचा कितना हुआ 70% 70 ग्राम। अब हमको फैसला ये करना है कि कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है, ध्यान देना ना, यहीं से गाड़ी स्टार्ट होगी। ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चन का, इंटेक्स्ट में दिया है ना, ये इंटेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी में, और ये अब हम आपके बोर्ड में आया है 2025 में, तो एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है भैया बोर्ड परीक्षा में केमिस्ट्री के अंदर, तो इंटेक्स्ट के क्वेश्चन आप लगाएंगे, और भी जो क्वेश्चन है मोलैरिटी के ऊपर वो भी पूछे गए हैं आपके बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी से, ठीक, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, हमको तो क्लियर है कि बेंजीन का ही हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है, बेंजीन का। अब एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर 30% बाई मास है, कौन, बेंजीन, बेंजीन बता दिया 30% है,
बाई मास मतलब उसको आप मास में चेंज कर लो, ग्राम हो जाएगा 30 ग्राम। और साथ में क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, आया समझ। कार्बन टेट्राक्लोराइड बेंजीन में घुला हुआ, बेंजीन एक्चुअली होता है सॉल्वेंट, बेंजीन एज ए सॉल्वेंट यूज किया जाता है, आया समझ में, किसकी तरह यूज किया जाता है, सॉल्वेंट। और बेंजीन की मात्रा उसने बताई है 30% है, क्या है 30%, उसके अंदर यानी बेंजीन जो है वो 30% मौजूद है, 30%, ठीक है। तो बाकी का 70% कौन होगा, तो बताओ, ये बताओ अगर बेंजीन 30% है तो बेंजीन सॉल्यूट हुआ कि सॉल्वेंट हुआ, सॉल्यूट हो गया पक्का, ठीक है। और कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, ठीक है चलेगा। सॉल्वेंट को अपन किससे दिखाते हैं, सॉल्वेंट को हम किससे दिखाएंगे, ए फॉर एप्पल से, और सॉल्यूट को बी फॉर बॉल से, ठीक। ये हम बना रहे हैं गिवन डेटा, ठीक। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाई मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक। तो 30% हम किसका, बेंजीन का, ये बेंजीन है हमारा ना जी, बेंजीन बेंजीन बेंजीन, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ बेंजीन, C6H6 and solute let it be carbon tetrachloride is CCl4, कार्बन और क्लोरीन चार्ट हो, ठीक। ओके, मास लिखे डायरेक्ट गिवन, मास ऑफ बेंजीन, सॉल्वेंट मान रहे हैं इसको, सॉल्यूट मान रहे हैं, सॉल्वेंट ना, सॉल्वेंट मान रहे हो ना, ओके। मास ऑफ बेंजीन इज 30% एंड 30% इज, ओ उल्टा लिख दिया मैंने क्या, सॉल्यूट माने उसको ना, ठीक, कोई बात नहीं, इसको यहाँ लिख देते हैं क्योंकि बेंजीन 30% है, तो ये हमारा बेंजीन हो गया, ठीक, C6H6। और कार्बन टेट्राक्लोराइड हमारा सॉल्वेंट यहाँ पर हो जाएगा, ये भी एज ए सॉल्वेंट यूज किया जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, अब आगे पढ़ेंगे इसको। दोनों सॉल्वेंट है भैया ना, दोनों लिक्विड है, दोनों सॉल्वेंट है, ठीक है, दोनों सॉल्वेंट है, दोनों को, दोनों में पेंट घोल के हम पॉलिश भी करते हैं, सॉल्वेंट है दोनों, ठीक, समझ गए। ओके, मास ऑफ द सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, बेंजीन कितना बोला है 30%, क्योंकि उसको सॉल्यूट कम मात्रा में मान रहे हैं, सो दिस इज मास ऑफ बेंजीन, बाय मास लोगे तो ये कितना हो जाएगा 30 ग्राम, और बेंजीन का मोलर मास भी हमको चाहिए होगा, निकाल लेते हैं यहीं से, द फॉर्मूला इज, कार्बन का कितना होता है 12, 6, और हाइड्रोजन का 1, ये भी 6 है, 12 6 72 और 6 कितना हो गया 78 ग्राम पर मोल, है ना। तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया 78 ग्राम पर मोल, ठीक है। ओके, CCl4 का वेट कितना हो जाएगा, अगर बेंजीन 30% है तो CCl4 कितना होगा 70%, तो ये कितना हो गया 70 ग्राम, और इसका भी मॉलिक्यूलर मास हमको चाहिए, तो इसको निकाल लेते हैं। कार्बन का कितना हुआ 12, और क्लोरीन का होता है 35.5, है ना, तो 35.5 कैट हुए 4 ठो, जोड़ो भला, 5 चौको 20, 2 बचा, 5 चौको 20 और 2 22, ये डेसिमल है ना, और 4 3 12 और 2 14, 142 और 12 जोड़ो कितना हुआ 2 2 4, और 4 और 1 5, और ये 154, सही है ना, 154 ग्राम पर मोल निकल गया सबका, ठीक। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, दोनों का हमारे पास मास और मोलर मास है, तो हम नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं, निकाल लें, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चलेगा, बी लिखने से तो पता चल जाएगा, क्या आएगा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक, कितना दिया है ये 30 डिवाइडेड बाय 78, कैसे करोगे, ऊपर छोटा नंबर नीचे बड़ा नंबर, कैसे सॉल्व करोगे, कैसे कैसे किए हो, काट दो इसको, हटा लें, हमको तो डेसिमल में आंसर चाहिए, काटो भला, किससे काटोगे, किससे जाएगा 15, 2 से है ना, तो 2 15 जा, और 2 39, अब 39 का पहाड़ा पढ़ लो,
बहुत ज़्यादा है, इसको डेसिमल को एक कदम आगे ले जाओ 150 हो जाएगा वो, तो भी बन जाएगा, या वैसे भी कटा सकते हो। कटाएं, देखना 39 जीरो जा जीरो, 15 उतर गया, डेसिमल लगाए तो 15 का आगे जीरो सोच लो, 150 हो गया। अब 39 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे 150 तक पहुंच जाए। 39 को 40 इमेजिन करो, 40 का पहाड़ा कै बार पढ़ेंगे, 3 बार कम से कम। कितना होगा 40 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने में, 120 तक हम पहुंच जाएंगे ना, 120 से थोड़ा कम रहेगा। आई बस में 0.3 आया है ना। कितना घटा 150 में, मान लो आपने 20 घटा दिया, 120 कितना आया 30 बचा, मोटा मोटा 30-32 बचा होगा, तो डेसिमल लगा है, फिर एक जीरो बढ़ा लो, 300 हो गया वो। अब आप 40 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि आप 300 तक पहुंच जाएं, कम से कम 7 बार 8 बार, ऑलमोस्ट 8 बार। समझ में आ रहा कैसे बना रहे हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है, ये राउंड ऑफ करके बनता जाएगा। इसको 40 मान लो ना, डिवाइड करते जाओ, 300 तक ऑलमोस्ट पहुंच गए। अब 40 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि आप 30 तक पहुंच जाएं, 7 टाइम 8 टाइम पढ़ेंगे, 8 चौको 32, लमसम 300 तक आसपास पहुंच जाएंगे। 7 टाइम भी पढ़ते हो, आगे भी डिजिट आएंगे तो उसको छोड़ेंगे तो राउंड अप करके 8 नहीं हो जाएगा ऑटोमेटिकली ये। तो आपको नंबर ऑफ मोल मिल गया, किसका किसका, बेंजीन का। आपको किसका चाहिए, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक। इसका कैसे निकलेगा, मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, कितना है 70 डिवाइडेड बाय 154। काटो इसको भी, 2 से काटोगे तो ये 35 डिवाइडेड बाय 2 से 1 जा 14, फिर 14 बचा 77, है ना। अब किससे कटेगा ये 11 से काट लो, अरे डिवाइड है तो करना है यार, 11 से काटो बढ़िया कटेगा। 11 3 जा 33, कितना बचा 2 बचा, डेसिमल लगाओ कितना हो गया 20। अब 11 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 11 1 जा 11, कितना बचा 9 बचा, जीरो इमेजिन करो, 90 हो गया, 11 8 जा 88, ठीक, और 11 7 जा, काट दो इसको 7 से। 7 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े, 0 बार, ठीक है। 3 उतर गया, समझे, डेसिमल लगाई है, 31 हो गया, 2 डिजिट ले लो इकट्ठा, नहीं आया समझ। अब क्या बार पढ़ोगे, 7 4 जा, ठीक है, कितना आया 3 बचा भाई, 28 माइनस करोगे 31 में 3 बचा, डेसिमल लगे 30 हो गया, फिर 7 4 जा, या 8 उतार लो, कितना आता है इसका डिवीजन, 8 उतार लो ना, कितना हुआ ये 3 और 8 38, फिर 7 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे 5 जा, 7 5 जा 35। नहीं समझ आ रहा नहीं आ रहा, सही में डिवाइड करते बन रहा है, यहीं फंस जाते हैं बच्चे। कैसे किया हूं मैं, ये डेसिमल है तो ये सिंगल डिजिट है, तो 7 से छोटा ना है, तो पहले 7 ऐसे पढ़ाऊं पहाड़ा, देखो ऐसे, हालांकि डेसिमल हटा के भी बता सकता हूं, लेकिन थोड़ा सा आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है। ये सिंगल डिजिट है, 7 से छोटा है, डेसिमल की इधर सिंगल डिजिट ले रहा हूं, तो 7 0 जा 0, ये 3 उतर गया, डेसिमल है ये डेसिमल लगा दिया, ये वाला डेसिमल। अब ये 1 उतर गया, 31 हो गया। 7 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े, 4 बार, कितना आया 28, कितना उतरेगा 3, फिर ये 8 उतर जाएगा 38, फिर 7 5 जा 35, बस छोड़ दो नीचे जो बचता है, क्या करना हमको, तो 2 डिजिट मिल गया डेसिमल के बाद का। आया समझ। तो ये इस प्रकार से हमारे दोनों नंबर ऑफ मोल आ गए। जैसे दोनों के नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे, मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। किसका निकालना था हमको, बेंजीन का ना। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, फॉर्मूला इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन। ठीक है, यहां तक हो गया। रखेंगे कितना है नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन, ये वाला था 0.38 डिवाइडेड बाय 0.45 और 0.38 हो गया। इसको जोड़ लेते हैं, XB 0.38 डिवाइडेड बाय, जोड़ो इसको, डेसिमल के नीचे डेसिमल, ये 2 डिजिट जुड़ जाएंगे, 8 और 5 13, एक बचा ना, 4 और 3 7 और 1 8, और ये 0। डेसिमल के बाद 2 कदम, डेसिमल के बाद 2 कदम, दोनों डेसिमल खत्म,
यानी ये नंबर आपका प्योरली क्या हो गया 38/83। अब हमको लगता है कि भैया ऊपर वाला नंबर छोटा है नीचे वाला बड़ा, तो ऊपर वाले को बड़ा बना लो, और चाहो तो 0 से डिवाइड कर सकते हो, एक बार 0 लेके। कैसे करोगे? डेसिमल एक कदम बढ़ाऊं 380 हो जाएगा, बढ़ा लूं तो डेसिमल अभी यहाँ पर है, एक कदम आगे ले जाओगे तो यही क्या बन जाएगा, और 10⁻⁻1, क्योंकि राइट साइड डेसिमल लेके गए हैं। अभी डेसिमल यहाँ है, आगे डेसिमल के 0 0 0 है सब, तो मैं एक कदम बढ़ाऊंगा तो 0 आ जाएगा एक ठो, और आप एक कदम बढ़ाए तो 10⁻⁻1 लिख लेना। नीचे क्या है 83, हमको बहुत दिक्कत होता है 83 से डिवाइड करने में, इसको 82 लिख लो, आंसर आ जाएगा। क्या लिखना है 82, राउंड ऑफ करके बना रहे हैं जी, उससे क्या फर्क पड़ता है, आंसर थोड़ा सा 19-20 मिलेगा हमको। काटो 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 2 से, या डिवाइड करा लो, 2 से काट लो तो इजी पड़ेगा। काट के कितना आता है देखो, 2 से काटो, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, ठीक है, और 2 4 जा 2 1 जा 10⁻⁻1। अब 41 से कट जाएगा कि नहीं कटेगा, या और इसको राउंड ऑफ करके 40 लिख लो, 40 से कटा लो 4 से, क्या आता है इसका आंसर, कितना आया था 0.46, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। 40 से कटा के देख लो, इसको राउंड ऑफ करके 40 लिखो, एक एक 0 कट जाएगा, 4 बचेगा, 4 से 19 को कटाओ, 4 4 जा, बताओ 4 4 जा 16, कितना बचा इसमें 3 और 0, या 3 बचा ना, तो 3 बचा तो डेसिमल लगा लो, 30 हो गया। फिर 4 7 जा 4 6 आया है ना, ठीक है, 4 7 आ जाएगा हमारा, क्योंकि हम राउंड ऑफ करें जबरदस्ती, आ रहा समझ। और मल्टीप्लाई 10⁻⁻1, -1 बताता है डेसिमल राइट साइड चला, एक कदम चला राइट साइड, तो पहले कहाँ रहा होगा, एक कदम पीछे, ऐसे। तो अगर मैं इसको राउंड ऑफ नहीं करता तो ये 4 6 आता, और मैंने इसको 41 को 40 इमेजिन कर लिया और एक एक 0 काट दिया, समझ रहे हो जी, इसको ऐसे इमेजिन करके बना रहा हूं, ऐसे, ये एक एक 0 कट गया, 19/4 कर रहा हूं खाली बस, तो मेरे को ये आंसर मिल गया। एग्जैक्ट आंसर कितना आ रहा था 0.46, हमारा इसको छोटा कर दिए हैं तो आंसर जाहिर सी बात है थोड़ा बड़ा आएगा, तो भी चलेगा, एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मोल फ्रैक्शन किसका आ गया हमारा, बेंजीन का। और अगर मेरे से कार्बन टेट्राक्लोराइड का पूछा जाता तो इसको मैं 1 से माइनस कर देता, तो उसका भी मिल जाता। आया समझ में कि नहीं आया? बहुत मुश्किल है ना, मुश्किल है नहीं है, ठीक।